सर और मैम, मैं आज आपको एक शालीमार वन वर्ल्ड लखनऊ के अंतर्गत आने वाला एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है वेलेंसिया टावर फेज 2 के बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको कंपनी द्वारा दिए गए मोटे ब्रोशर्स और बहुत सारी कॉस्टिंग्स के बीच में अपना समय ज़ाया ना करना पड़े और काफ़ी कम समय में मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग्स, पेमेंट प्लान्स और हर चीज़ से छोटी-छोटी बारीकियों से आपको वाकिफ़ करा सकूँ, ताकि आप एक बेहतर और इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें इस प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को हॉरिज़ॉन्टली देखें अपने स्क्रीन व्यू में, ताकि एक वाइडर स्क्रीन का अनुभव हो और मैं भी आपको अपनी बात पूरी तरह अच्छे से समझा सकूँ। थोड़ा-सा अपना परिचय दूँगा मैं। मेरा नाम है राहुल गौड़ और अधिक जानकारी के लिए आप मेरी एक वेबसाइट है rahulgaud.in, उस पर जाकर आप मेरे बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं प्रथम रियल्टी सॉल्यूशन से एसोसिएटेड हूँ और हम लोग शालीमार के ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर हैं। आप शालीमार के किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हमसे कंसल्टेशन और सलाह ले सकते हैं, और अगर आप किसी भी प्रकार से बुकिंग लेना चाहें और हम देना चाहें और सर्विसेज हमारी लेना चाहें, तो आप दिए हुए नंबर पर हमको संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कंपनी का क्या कहना है ब्रोशर्स के अंदर। देखिए, ये शालीमार वेलेंसिया का टावर फेज 2 क्यों है? देखिए, टोटल 60 टावर हैं, जिसमें से फेज 1 में 2 टावर आए थे। ये फेज 2 इसलिए क्योंकि ये 3 टावर अब जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जिसमें बुकिंग कर रही है, वो फेज 2 का पार्ट है। देखिए, प्रोजेक्ट का थोड़ा-सा ओवरव्यू लेते हैं। इसमें ये गोमती नगर एक्सटेंशन का पार्ट है, एलडीए और रेरा से अप्रूव्ड है। इसके कॉन्फ़िगरेशन, अकोमोडेशन 4 बीएचके प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट है। 7 टावर हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 टावर्स हैं इसमें टोटल। 2 टावर पहले लॉन्च हो चुके हैं, 3 टावर अभी ये लॉन्च हुए हैं, जो फेज़ 2 में आते हैं। फेज़ 1 में पहले 2 टावर थे। कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं या साइजेस की हम बात करते हैं, तो 2 तरीके की इसमें यूनिट आपको मिलेंगी। देखिए, टाइप 1 यूनिट, 2 अगर आप लेआउट को स्टडी करेंगे, 2 आगे चल के मैं ये बताऊंगा भी, 2 और 3 नंबर यूनिट टाइप 1 यूनिट कहलाएगी, जिसका सुपर एरिया साइज है 2975 स्क्वायर फीट। कारपेट एरिया आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से टाइप 1 जो है, टाइप 2 जो यूनिट है ये है, वो 1 और 4 नंबर यूनिट, जो कि 2875 स्क्वायर फीट की है। कारपेट एरिया 1918.57 होगा इसमें। बेस प्राइस जो 2875 स्क्वायर फीट वाली यूनिट है, उसका 2.57 सीआर से वो स्टार्ट हो जाएगी, 2,57,00,000। इसी तरीके से टाइप 1 यूनिट, जो कि 2 और 3 नंबर यूनिट होगी, उसका बेसिक प्राइस 2.91 सीआर से स्टार्ट होगा। कुछ अदर चार्जेस भी होंगे। 2.5 लाख रुपए आपको इसमें क्लब मेंबरशिप देनी पड़ेगी। पावर बैकअप के लिए आपको 1,40,000 रुपए देना पड़ेगा। ईडीसी, ईईसी, एफएफईसी, आईएफएमएस, ये सभी 70 रुपए प्रति स्क्वायर फीट अलग अलग देने होंगे। यानी ईडीसी का 70 रुपए पर स्क्वायर फीट अलग होगा, ईईसी का 70 रुपए पर स्क्वायर फीट अलग होगा, फायर फाइटिंग चार्जेस का एफएफईसी का अलग होगा, आईएफएमएस का 70 रुपए पर स्क्वायर फीट अलग होगा। इसमें आपको 2 कार पार्किंग के चार्जेस इसमें इंक्लूडेड है। इस फ्लैट के साथ आपको 2 कार पार्किंग अलॉटेड होंगी। अब बात करते हैं ये ईडीसी, ईईसी, आईएफएमएस। ईडीसी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, ईईसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, एफएफईसी फायर फाइटिंग चार्जेस होंगे, आईएफएमएस एक इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म किसी भी खर्चे के लिए यूटिलाइज हो सकता है, जो कि कंटिजेंसी फंड है। ये फंड एक किसी एफडी में पार्क रहेगा, जो कि निरंतर समय के साथ बढ़ता रहता है। हर प्रोजेक्ट का अपना एक
अलग क्लब है। जैसे शालीमार वन वर्ल्ड में विस्टा है, बेलवेटर 1 है, बेलवेटर 2 है, बेलवेटर 3 है, पिनेकल है। हर प्रोजेक्ट का अपना एक अलग क्लब है। प्लस 224 एकड़ की ये टाउनशिप है, उसका एक सेंट्रलाइज क्लब, टाउनशिप का क्लब भी है पूरी 224 एकड़ का। और इसी के साथ हर इंडिविजुअल सोसाइटी, अलग अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के भी अपने अपने क्लब हैं। इसमें कई तरह की फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, वेलनेस फैसिलिटीज जो कि बहुत कॉमन है आजकल के किसी भी प्रोजेक्ट में। जिम आपको मिलेगा, स्विमिंग पूल्स वगैरह मिलेंगे, स्पा, मसाज रूम, ये सारी चीजें सुविधाएं होंगी। इसी तरीके से बैंकेट हॉल, कैफेज, गोल्फ, बिलियर्ड्स रूम, ये सारी चीजें होंगी। होम थिएटर वगैरह इसमें आपको मिलेंगे। आउटडोर फीचर्स में आपको सबसे मेन अट्रैक्शन इस प्रोजेक्ट का है वेस्ट जार्डन लैंडस्केपिंग गार्डन। पेट पार्क होगा, सारी तरीके के इसमें कोर्ट्स मिलेंगे आपको, बास्केटबॉल कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट, है ना। इसी तरीके से आपको स्केटिंग रिंग, जॉगिंग ट्रैक्स, ये सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी। किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट का जो कि पार्ट है। कंस्ट्रक्शन की स्पेसिफिकेशन, आरसीसी सिस्मिक जोन फ्रेम होगा पूरा, विट्रीफाइड वुडन फ्लोरिंग होगी, डोर्स जो हैं लैमिनेटेड फ्रेम्स इंजीनियर्ड होंगे, सारी आधुनिक सुविधाएं, सीसीटीवी, वीडियो डोर फोन से ये पूरी तरह सुसज्जित होगा। भविष्य को देखते हुए ईवी चार्जिंग प्रोविजंस का भी इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। पेमेंट प्लान की अभी मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आगे चलकर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। 10% इसमें बुकिंग अमाउंट होगा, लगभग 4.47% की 20 इंस्टॉलमेंट इसमें आपको देनी होंगी माइलस्टोन बेसिस पे, जो कि कंस्ट्रक्शन बेस पे इंस्टॉलमेंट्स हैं। ओवर ड्यू इंटरेस्ट, अगर किसी भी प्रकार से आप इसमें इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉलमेंट लेट करते हैं ड्यू डेट से, तो बिल्डर आपसे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। अब वापस इस प्रेजेंटेशन पे हम पहुंचते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है बहुत ही शानदार है। काफी लगभग पास ही में आपको मेदांता, लुलु मॉल लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएंगे। फिनिक्स प्लाशियो मॉल, इकाना स्टेडियम, ये सब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। हजरतगंज लगभग 12 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन भी 12 से 13 किलोमीटर आपको मिलेगा यहाँ से। गोमती नगर का विभूति खंड एरिया जो है वो लगभग लगभग यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर है। एयरपोर्ट आपका इस तरफ है जो कि लगभग 15 से 18 किलोमीटर है यहाँ से। इसी प्रकार से आप देखें, जनेश्वर मिश्रा पार्क, ताज होटल, ये सब आसपास लगभग 6 से 7 किलोमीटर की रेडियस पे है। अब भविष्य की हम थोड़ी सी बात करेंगे इसमें कि किस प्रकार से। देखिए, आज अगर आप लखनऊ के बाशिंदे हैं तो आपको G20 रोड के बारे में जरूर पता होगा, किस प्रकार से ये G20 रोड शहीद पथ को कनेक्ट करती है। और ये एक ग्रीन कॉरिडोर का पार्ट है। ग्रीन कॉरिडोर कई फेसेस में बन रहा है और ये शहीद पथ के ऊपर से होता हुआ G20 रोड के माध्यम से ये शालीमार वन वर्ल्ड के सीधे सामने से जाएगा और रिंग रोड को कनेक्ट करेगा। लेकिन आज की डेट में इस शहीद पथ को पार नहीं किया जा सकता है ऊपर से, यानी एक फ्लाईओवर के माध्यम से आप इसको पार नहीं कर सकते। यदि आप गोमती नगर के से आ रहे हैं शहीद पथ से, तो आपको शालीमार वन वर्ल्ड में एंटर करना थोड़ा इजी है क्योंकि वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ते ही मिल जाएगा उसका गेट। लेकिन यदि आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं शहीद पथ पे, तो आपको थोड़ा सा घूमकर शहीद पथ से नीचे उतरना होगा। नीचे उतरने के बाद आपको एक अंडरपास से होते हुए दूसरी तरफ आना होगा और फिर आप शालीमार वन वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अभी ये आप एक लेटेस्ट न्यूज आप पढ़ा होगा अगर आपने, ये दैनिक जागरण में 31 जनवरी 2026 को आई है। 121 करोड़ रुपए की लागत से शहीद पथ के ऊपर बनेगा फ्लाईओवर। तो ये फ्लाईओवर जो है ये
ग्रीन कॉरिडोर का पार्ट है और ये इसके ऊपर से कनेक्ट करेगा शहीद पथ को। तो इस प्रकार से आने वाले समय में ऑल दो आज भी कनेक्टिविटी है, लेकिन आपको शहीद पथ पार करना पड़ता है एक अंडरपास के माध्यम से। लेकिन भविष्य में आप सीधे हजरतगंज से कनेक्ट हो जाएंगे इस फ्लाईओवर के माध्यम से, ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से। तो कनेक्टिविटी वाइज हर चीज पास में है और आपको किसी भी प्रकार से इस प्रोजेक्ट में दूरी को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन, हर चीज, स्कूल्स और सारे के सारे मेजर हॉस्पिटल्स पास ही में है इस प्रोजेक्ट के। शालीमार वन वर्ल्ड के बारे में अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो ये 224 एकड़ की टाउनशिप है। कंपनी का कहना है इस 224 एकड़ में से 140 एकड़्स में उन्होंने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को प्लान किया है। रेजिडेंशियल केवल और केवल 224 एकड़ में 140 एकड़ के लिए ही उन्होंने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल सुविधाओं को बसाया है इस प्रोजेक्ट में। इस 224 एकड़ में लगभग 32 एकड़ में उन्होंने लैंडस्केपिंग और ग्रीन एरियाज, पार्क्स, गार्डन्स के लिए उन्होंने ओपन छोड़े हैं। इसका मतलब आप समझते हैं 224 एकड़ में 32 एकड़ उन्होंने खाली छोड़ा है। कितनी ग्रीनरी और कितना लैंडस्केपिंग, खूबसूरती के लिए, वाटर बॉडीज, ग्रीनरीज के लिए उन्होंने छोड़ा है। तो टाउनशिप बहुत ही एक सुंदर होगी। ये टाउनशिप आज भी अगर आप जाते हैं तो उसका एक आपको अंदाजा मिल जाता है। इसी तरीके से इस 224 एकड़ में 6 एकड़ में उन्होंने पूरा का पूरा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। इस टाउनशिप में कितनी प्लानिंग की गई है, 6 एकड़ के आसपास इसमें आपको रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लैंड को यूज किया गया है। इसी तरीके से 11 एकड़ में उन्होंने प्लान किया है कमर्शियल्स को। 11 एकड़ में कमर्शियल को प्लान किया है। और इसी तरीके से ये जो आप वाटर बॉडी आप बीच में गोल गोल देख रहे हैं, ये एक्वा सेंटर है। और ये एक्वा सेंटर 1.5 एकड़ में ये पूरा बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब 224 एकड़ की पूरी टाउनशिप है, जिसमें 140 एकड़ में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और विलास को डेवलप किया जा रहा है। 32 एकड़ खाली छोड़ दिया गया है। 32 एकड़ खाली ग्रीनरी और लैंडस्केपिंग और वाटर बॉडीज के लिए छोड़ दिए गए हैं। लगभग 6 एकड़ में उन्होंने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्लानिंग के लिए दिया गया है। 11 एकड़ में उन्होंने कमर्शियल्स और ऑफिस स्पेसेस के लिए छोड़ा हुआ है। 1.5 एकड़ जो है वो एक बीच में एक्वा सेंटर प्लान किया गया है। एक्वा सेंटर आज बन चुका है। आप जाएंगे शालीमार वन वर्ल्ड के अंतर्गत तो एक ये 1.5 एकड़ का एक्वा सेंटर बन चुका है। आप शाम को जाएं, काफी अच्छे दुबई के तर्ज पे बिल्कुल म्यूजिकल फाउंटेन्स यहाँ चलते हैं। क्लब की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्लब में के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। सारी वेलनेस जोन्स, सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें है। अब मेजर इसमें क्या है, जो मेन खास बात है, 33 फ्लोर का हर टावर है। 33 फ्लोर्स के टावर्स हैं और हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं। 2 फ्लैट हैं 2875 वाले और 2 फ्लैट हैं 2975 वाले। इसी तरीके से 4 लिफ्ट हैं हर फ्लोर पे। 33 फ्लोर की मंजिला बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और 4 लिफ्ट दी गई हैं हर फ्लोर पे। 3 लिफ्ट हैं पैसेंजर लिफ्ट और एक है सर्विस लिफ्ट। सर्विस लिफ्ट एक लिफ्ट है, टोटल 4 लिफ्ट है। इसमें आपको क्या मिलता है इस अपार्टमेंट में? डेडिकेटेड स्टडी रूम मिलेगा, सर्वेंट रूम विद टॉयलेट होगा और स्पेशियस 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स होंगे ये।
लेआउट को थोड़ा समझेंगे। मेन अट्रैक्शन है इसका ये वेस्ट जॉर्डन गार्डन। देखिए, 2 नंबर और 3 नंबर यूनिट, 2 नंबर और 3 नंबर यूनिट आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी कौन सी यूनिट है? ये वो यूनिट है जो कि फेस करती हैं गार्डन को। तो ये है 2975 स्क्वायर फीट, 2975 स्क्वायर फीट की यूनिट है 2 और 3 नंबर यूनिट। और जो 1 और 4 नंबर यूनिट है, 1 और 4 नंबर यूनिट है जो कि गार्डन को फेस नहीं करती है, वो है 2875 स्क्वायर फीट वाली। ठीक है, यानी गार्डन को फेस करती हुई यूनिट 2975। अब क्यों ये फेज 2 है? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं टावर ए बी सी, ए बी सी टावर, ये फेज 1, ये फेज 1 है। ए बी सी टावर फेज 1 है। डी ई एफ, ये वाला जो आप देख रहे हैं सर, डी ई एफ, ये फेज 2 है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं फेज 2 के टावर्स की ही बात कर रहे हैं। अब बेसिक जो मूलतः हर कस्टमर का जो मेन पॉइंट है जो समझना चाहते हैं, वो है मेन कॉस्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 और 3 नंबर, 2 और 3 नंबर यूनिट, 2 और 3 नंबर, 2 और 3 नंबर यूनिट टाइप 1 यूनिट है, और ये जार्डिन फेसिंग यूनिट है। ठीक है, 1 और 4 नंबर यूनिट ये टाइप 2 यूनिट है, 1 और 4, और ये गार्डन को फेस नहीं करती है। ठीक, अगर आप बात करें कि ये कितने कॉस्टिंग की हम बात करते हैं इसकी, तो देखिए मूलतः इसका जो बेस प्राइस है वो 8,750 रुपए पर स्क्वायर फीट है। किन पे? 1 से 4 नंबर पे अगर आप कोई भी यूनिट ले लेंगे, या 26वें से 33वें फ्लोर तक अगर आप कोई भी यूनिट ले लेंगे, 26 फ्लोर्स ऑनवर्ड, और 1 से 4 तक आप कोई भी यूनिट अगर आप लेते हैं, तो उस पे फ्लोर की कोई पीएलसी नहीं होगी, नील होगी। और अगर आप किसी भी प्रकार से 5th से लेके 25वें फ्लोर तक कुछ भी लेंगे, तो 50 रुपए की पीएलसी फ्लोर की होगी। और अगर आप गार्डन फेसिंग कोई भी यूनिट लेंगे, तो 850 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको गार्डन फेसिंग की एक पीएलसी देनी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप 5वें फ्लोर से 25वें फ्लोर की कोई यूनिट अगर आप गार्डन फेसिंग लेंगे, तो 8, बेस रेट क्या है? 8,750। 5वें फ्लोर से 25वें फ्लोर में ले रहे हैं तो 50 रुपए की फ्लोर की पीएलसी आप देंगे। गार्डन की और यूनिट ले रहे हैं, गार्डन की फेसिंग की आप ले रहे हैं, तो भाई 850 रुपए और देंगे आप। तो टोटल आपका जो रेट आएगा 9,650 रुपए आएगा, क्योंकि ये डुअल पीएलसी है, डुअल पीएलसी है। तो ये यूनिट आपकी, ये वाली यूनिट आ गई आपकी, ये वाली, इसमें पीएलसी आती है 900 रुपए, 900 रुपए, ये 900 रुपए है। तो इस प्रकार से ये यूनिट आपको लगभग बेस प्राइस इसका आएगा 2,87 लाख रुपीस के आसपास। इसमें अदर चार्जेस और जीएसटी एक्सक्लूडेड है, अभी देने बाकी हैं। ये बेस प्राइस की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप 26वें और 33वें फ्लोर पे, अगर आपको फ्लोर का कोई इशू नहीं है, 26वें से 33वें फ्लोर तक अगर आप ले रहे हैं, तो आपको केवल गार्डन फेसिंग अगर आप ले रहे हैं, तो आपको केवल 850 रुपए की ही पीएलसी देनी होगी। तब रेट रहेगा 9,600 रुपए का।
अब बात करते हैं 2875 स्क्वायर फीट, यानी ये जो भी यूनिट आप गार्डन फेसिंग है वो है 2975 स्क्वायर फीट वाली। जो गार्डन फेसिंग यूनिट है वो है 2875 वाली। तो अगर आप बैक पीछे 1 और 4 नंबर यूनिट अगर आप लेना पसंद करते हैं, तो उस केस में अगर आप 5वें फ्लोर से 25वें फ्लोर पे लेंगे तो आपको फ्लोर की पीएलसी 50 रुपए देनी होगी। और अगर आप फ्लोर की पीएलसी नहीं देना चाहते हैं और पीछे का आप 26वें फ्लोर पे जाने को तैयार हैं, 27वें फ्लोर पे जाने को तैयार हैं, लेना चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की पीएलसी देने की जरूरत नहीं होगी। और तब आपका रेट होगा बेस रेट, जो कि 8,750 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और उस दशा में आपको ये यूनिट पड़ती है 2,51,00,000 रुपए की। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं पेमेंट प्लान्स के ऊपर। पेमेंट प्लान को अगर हम देखें तो 10% बुकिंग अमाउंट है। इसी तरीके से बेसमेंट की जो स्टेजेस हैं वो 3 स्टेज इसमें बेसमेंट की हैं। एक्सकेवेशन होने पे, लोअर बेसमेंट पे, अपर बेसमेंट पे, ये 3 स्टेज बेसमेंट की हैं। तो इसमें आपको 13.41% 3 इंस्टॉलमेंट में देना होगा। फ्लोर की स्लैब्स जो हैं लगभग आप ये सारी की सारी फ्लोर्स की स्लैब्स हैं। कभी 9वें फ्लोर पे, कभी 12वें फ्लोर पे, कभी 21वें फ्लोर पे आपको इंस्टॉलमेंट 4.47% की देनी होगी। तो फ्लोर वाइज जो पीएलसी आपसे बिल्डर इंस्टॉलमेंट ले रहा है वो 49.17% ले रहा है। फिनिशिंग स्टेजेस पे भी आपसे कुछ इंस्टॉलमेंट ली जा रही हैं, ये फिनिशिंग स्टेजेस पे है। 4.47% करके आपसे कई स्टेजेस में पैसा लिया जाएगा। तो फिनिशिंग स्टेजेस की जो इंस्टॉलमेंट है वो लगभग 22% पैसा आपसे फिनिशिंग स्टेजेस पे लिया जाएगा और रेस्ट ऑफ द बैलेंस आपको पोजीशन पे देना होगा। इस तरीके से टोटल 20 इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा पैसा कंपनी को देना होगा। हाँ, ध्यान में ये भी रखना होगा कि अगर बिल्डर किसी सर्टेन स्टेज तक काम कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल अगर बिल्डर 5th फ्लोर तक काम कर चुका है, तो बिल्डर आपसे बुकिंग अमाउंट के बाद 1 से 1.5 महीने का टाइम देने के बाद आपको 5वें फ्लोर तक का पैसा आपसे डिमांड कर सकता है वो। जैसे मैंने आपको बताया, सारी स्पेसिफिकेशंस बहुत प्रीमियम है, हाई क्वालिटी फिनिशिंग्स है, फिटिंग सैनिटरीज इसमें अच्छे स्टैंडर्ड की हैं। जितनी भी टाइल्स हैं, सैनिटरीज हैं, वो अच्छे प्रीमियम ब्रांड्स के, इलेक्ट्रिफिकेशन स्विचेस वगैरह, मॉडुलर स्विचेस वगैरह सब अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड की यूज की जाएंगी। ब्रोशर में आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज साफ जाहिर होगी। बहुत समराइज्ड फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रीमियम क्वालिटी की सैनिटरीज, इलेक्ट्रिक स्विचेस और टाइल्स, डोर्स, ये सारे प्रीमियम क्वालिटी के होंगे इस प्रोजेक्ट में। ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में या किसी और प्रोजेक्ट के बारे में भी आप अधिक जानकारी करना चाहते हैं, या आप वेलेंसिया टावर या शालीमार वन वर्ल्ड में कोई भी फ्लैट या विला लेना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक बेहतर सर्विस और गाइडेंस और कंसल्टेशन देने के लिए बाध्य हूं। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रेजेंटेशन को और भी लोगों से साझा करें जो इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। और किसी भी तरह के की रियल एस्टेट संबंधित सलाह के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दिस इज राहुल गौड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।